जय हिंद एवरीवन, आप सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस मेनिया पे। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। बहुत प्यारी चीज है सर्किल, जिसकी थ्योरी मैं ऑलरेडी संजीवनी में पढ़ा चुका हूं। आज कुछ बेस्ट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं सीडीएस के माध्यम से। सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत प्यार से देखना, समझने की और सीखने की कोशिश करोगे तो मजा आएगा। बस सीखने की कोशिश करना, ठीक है भाई, और उसके बाद फिर कंपेरिजन करते रहना। मैं क्या बोल रहा हूं, एम एन बी अ कोड ऑफ लेंथ कितना मेरे दोस्त 16 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्किल विद सेंटर ओ। रेडियस कितनी है भैया इसकी, आप बोलेंगे 10 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट एम एंड एन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पी, फर्दर ओ पी इंटरसेक्ट एम एन परपेंडिकुलरली एट क्यू। देखो बाबू, इससे पहले मैं आपको ना कुछ चीज सिखाना चाहूंगा। आपको ना पोस्टमॉर्टम, मतलब मैं चाहता हूं एक सर्किल की लाइव क्लास लूं मैं आपको, आप लोगों से। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके जाना। एक फिगर के बारे में बताना चाहता हूं आप लोगों को मैं। एक फिगर ऐसा होता है कि भाई एक पॉइंट से दो टेंजेंट क्या होती है सर्किल के ऊपर डाली गई है ना, तो ये दोनों टेंजेंट क्या होगी भाई, पहली चीज तो इक्वल होगी, ठीक है। यहाँ पे पी पॉइंट है, ये कितना है एम है, ये कितना है एन है। बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है सेंटर है। सेंटर से टेंजेंट जब भी मिलाऊंगा मैं तो यहाँ पे कितना बनेगा 90 डिग्री, यहाँ भी कितना बनेगा 90 डिग्री। तो आपने बोला भाई ये और ये तो इक्वल है, आप बोलोगे भाई ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो आप बोलेंगे भैया अगर मैं गुलामी से यहाँ से इसको मिला देता हूँ इस तरीके से, ठीक है भाई, ये अगर O है तो आप बोलेंगे ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या होता है भैया, आप क्या बोलेंगे इसको, क्या होते हैं ये दोनों ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब मेरे दोस्त आप बोलेंगे अगर हम बात करें सेंटर से यहां मिलाया हमने, अब अगर मैं इसको इस तरीके से मिला दूं mn को, तो आपको ये समझना होगा, ये देखो सेंटर से मैंने mn के मिड पॉइंट पे मिलाया एक तरीके से, तो यहाँ पे कितना बनेगा 90 डिग्री बन जाएगा। तो मेरे दोस्त बहुत ध्यान से समझना इस चीज को कि यहाँ पर बन गया 90 इन 90। क्या बोला मैंने, 90 इन 90। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था ये चीज तो, कि दो नंबर तो पक्के हैं। याद है वो वीडियो जब मैंने बोला दो नंबर तो पक्के हैं, मतलब पक्के हैं। आपके 90 के रूल से याद कर लो। तो आप बोलेंगे भाई 90 डिग्री है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना है मेरा ए है, ये कितना है मेरा बी है, ये कितना है मेरा सी है, और ये कितना है डी है। याद है इसमें मैंने 7 रूल्स सिखाए थे आप लोगों को। तो पहली चीज तो आपको इस फिगर के बारे में ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज मेरे दोस्त आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे दोस्त अगर मैं यहाँ से इस तरीके से बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या सेंटर है आपका, तो मैंने इसको यहाँ से यूं मिला दिया, ठीक है। और मेरे दोस्त मैंने यहाँ पर एक और टेंजेंट बना दी इस तरीके से, ठीक है। तो आप बोलेंगे भैया अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, ए बी और सी को देखूं ना, बहुत प्यार से देखना भाई, ये हर कोई सिखाता भी नहीं और दिखाता भी नहीं है ना। आप बोलेंगे भैया अगर इस चीज की बात करें तो ये क्या हो, ये जो सर्किल होगा ये एक्स सर्किल हो गया। क्या हो गया, ये सर्किल एक्स सर्किल हो गया। अब जो ये चीज समझ गया सर्किल एक्स सर्किल हो गया, जिसने मेरी ट्राइंगल की लाइव देखी है वो समझ रहा होगा कि कौन सा सर्किल हो गया, एक्स सर्किल हो गया। तो आप बोलेंगे भैया इसको यहाँ से आपने यहाँ मिला दिया, ठीक है भैया। तो आप बोलेंगे भैया मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, एक ट्राइंगल है मेरे पास, जिसमें ये एंगल कितना अल्फा है, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर। आप बोलेंगे भैया मुझे पता है कि ये मेरे पास ए ओ है। आप बोलेंगे भैया अगर मैं यहाँ से यूं मिला देता हूँ, यहाँ से यूं मिला देता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, तो भाई ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हाँ है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आप बोलेंगे भाई ये वाली जो चीज होती है, मतलब ये जो चीज है जितना अल्फा होगा यहाँ पे उतना अल्फा होगा, हाँ है ना। आप बोलेंगे यहाँ पर ये जो होगा अल्फा होगा, ये भी कितना होगा अल्फा होगा। कुछ चीजें होती है यार, पोस्टमार्टम में करवाता हूँ मैं, ठीक है, बैचेस के अंदर, तुम लोग देख लो एक बार के लिए कि अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा होता है। फिर मेरे दोस्त एक और चीज बहुत प्यारी बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, वो ये है कि भाई अगर मेरे पास ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा मेरे पास, अल्फा बाय 2 होगा। कैसे होगा, आप बोलेंगे भाई ये एंगल कितना था, अल्फा था, आपने इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर और इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर यहाँ मिलाया, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये एंगल अल्फा होता है तो ये एंगल कितना होता है, अल्फा बाय 2 होता है। तो बाबू ये बहुत प्यारी कहानी है अपने आप में, फिगर ही बहुत प्यारी कहानी है, समझ में आया। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, एमएन क्या है आपके सामने, कोड है जिसकी क्या है, लंबाई जो है 16 है, ठीक है भैया। सेंटर कितना है आपका O है, ठीक है भैया। रेडियस कितनी 10 है। तो आप बोलेंगे भैया इस तरीके से एक फिगर है मेरे पास, एम एन मैंने यहाँ ले लिया, ये रहा एम, ये रहा कितना मेरे पास एन, यहाँ पे सेंटर है मेरे पास, ठीक है भैया। यहाँ से यहाँ इसको मिलाऊंगा तो ये कितना है 10 है, और यहाँ से यहाँ इसको मिलाऊंगा तो ये कितना आपके पास 10 है, ठीक है भैया। टेंजेंट एम एन एन इंटरसेक्ट एट पी, मतलब यहाँ से और यहाँ पे तुमने क्या करी, एक आउटसाइड द पॉइंट पी से टेंजेंट डाली है, ठीक है भैया। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है भैया कि एम एन जो है ओपी, ओ से लेकर आपने किसको मिलाया, पी को मिलाया, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे इस तरीके से डाल रही है, ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो आपको पता है कि अगर ये परपेंडिकुलर डाल रही है तो आपको पता है ये एम एन जो है, आपको पता है अगर मैं कोड की बात कर रहा हूँ तो सेंटर से मिड पॉइंट पे मिलाने पे 90 डिग्री बनता है और ये दोनों इक्वल पार्ट में टूटती है। तो आप क्या बोलेंगे भैया अगर ये पूरी की पूरी एम एन कितनी थी, 16 है ना, 16 ये 16, तो आप बोलेंगे भैया कितना हो गया 8, जी कितना हो गया भैया आपके पास 8, तो ये कितना हो गया भैया आपके पास 6 हो गया।
अरे ट्रिपलेट से 6 हो गया ना मेरे दोस्त। आप बोलेंगे भैया ये 90 डिग्री है, सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर ये कितना हो गया, 6 हो जाएगा। फिर अब आपसे कुछ भी पूछे इस फिगर में, कुछ भी, पहली चीज पूछी है इसने पीएम कितना होगा, क्या पूछा है इसने आपसे, पीएम। आपको पता है भाई जितना पीएम होगा उतना का उतना क्या होगा, कितना होगा आपके पास, पीएन होगा। आप बोलेंगे भाई मेरे को एक ट्राइंगल इस तरीके से दिख रहा है, 90 डिग्री का ट्राइंगल है, ये कितना है भैया 10 है, ठीक है भैया, बहुत ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा, ये पूरा का पूरा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। आप बोलेंगे भाई यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर डाला इस तरीके से, ठीक है, तो आपके पास ये कितना है 6 और ये कितना आपके पास 8 है। आप बोलेंगे आपको क्या चाहिए भैया, आपको एन, यहाँ पर कितना आपके पास एन और ये कितना आपके पास पी। तो अगर आपको पीएन चाहिए, पीएन आपको क्या चाहिए, पीएन, तो इस वाले ट्राइंगल में आओगे आप। तो आपको याद है मैंने रूल नंबर 5 या 6 सिखाया था मैंने आपको, जिसमें आपको पीएन निकालना सिखाया था कि पीएन बराबर में कितना, ये वी जो बन रहा है मतलब 10 इंटू 8, 10 इंटू में कितना 8 अपोन में हाइपोटेन्यूस का 6, खत्म। मतलब जिसको रूल याद है 1990 वो इसको सेकंड्स में बना देगा, सेकंड्स में। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम बात करें तो आंसर कितना गया मेरे पास, 40 अपोन में कितना 3 हो गया, यही मेरा क्या होगा, पीएन होगा और यही मेरा क्या होगा भैया, पीएम होगा। दोनों क्या है भाई, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल, ठीक है भाई। इसलिए बोलता हूं कि थ्योरी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 1990 पता होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। बहुत ध्यान से देखना, आगे बढ़ेंगे। ओके, एक ही क्वेश्चन लिया क्या मैंने भैया, एक नहीं लिया हुआ यार, एक और लिया हुआ, ये रहा। आपको बोल रहा है ओ क्यू कितना हुआ, क्या पूछ रहा है आपसे, ओ क्यू, ठीक है भैया, डायग्राम का बनाया अपन, ये रहा। आप बोलेंगे क्यू पे परपेंडिकुलर था, तो आपसे पूछा है ओ क्यू, ओ क्यू कितना होगा, ये चीज पूछी है, तो ये तो कितनी 6 ही है, बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। तो ये कितनी आपकी 6, ठीक है भैया, खत्म कहानी। मैंने क्या बोला था, आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है भाई। क्या बोल रहा है, इन ए क्वार्टर सर्किल रेडियस कितनी है, आर है, सर्किल ऑफ रेडियस कितनी मेरे दोस्त, आर इज इंस्क्राइब्ड, ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आर टू आर, ये पूछ रहा है आपसे। आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम बात करें इस तरीके से क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट नहीं पता होगा लोगों को, क्वार्टर नहीं पता होगा, एक सर्किल अगर मैं इस तरीके से बना रहा हूं बाबू, तो इसको अगर 4 इक्वल पार्ट में तोड़ता हूं तो ये क्या होता है, एक आपका एक क्वार्टर हो गया, ये वाला एक क्वार्टर हो गया, ये भी एक क्वार्टर हो गया और ये भी एक क्वार्टर हो गया। तो एक क्वार्टर की बात कर रहा है, ठीक है भैया, जिसकी रेडियस कितनी है भैया, आर, ये पूरी की पूरी कितनी आपके पास आर है, ये पूरी की पूरी कितनी आपके पास आर है, ठीक है भैया। सर्किल इज इंस्क्राइब्ड, ओके, जिसकी रेडियस कितनी है आर है। ऐसे बोल रहा भैया कि इसके अंदर आपने एक सर्किल इस तरीके से बना रखा है, ठीक है भैया, समझ में आ गई चीज। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ आर टू आर, ठीक है भैया, मैंने अगर यहां से इस तरीके से इसको मिला दिया, ठीक है, तो आप बोलेंगे भैया ये चीज भी मेरे पास कितनी होगी, आर होगी, कितनी होगी भैया, आर, कोई बात नहीं भैया, आर होगी, अच्छी बात है, ठीक है, समझ में आता है। आप बोलेंगे अंदर वाले सर्किल का भी कुछ ना कुछ सेंटर होगा, ठीक है, मैंने मान लिया। तो आप बोलेंगे भाई यहाँ से यहाँ मिला दिया आपने, तो ये कितना होगा, आर होगा, यहाँ से यहाँ मिला दिया तो ये कितना होगा, आर होगा, हाँ है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया आर होगा। आप बोलेंगे भाई ये भी आर हो जाएगा और ये भी आर हो जाएगा, अरे भाई यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनाता ही है, ये 90 डिग्री बनाता ही है। तो आप बोलेंगे आपके पास एक स्क्वायर बन गया भैया, जिसमें ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो डायगोनल कितनी हो जाएगी भैया, आप बोलेंगे भैया आर रूट 2, कितनी हो जाएगी, आर रूट 2। तो आप बोलेंगे भाई ये वाली चीज जो आ गई मेरे पास वो कितनी आ गई, आप बोलेंगे रूट 2 आर या फिर आर रूट 2, ठीक है भैया। आप बोलेंगे भाई अगर इस चीज की बात करें तो भाई ये वाली क्या है आपके पास, छोटी आर है, आया ना। तो अगर मैं बात करूं आपके पास पूरी की पूरी ये जो लाइन है, इस पूरी की वैल्यू कितनी है, आर है। देखिए ये दो हिस्सों में कैसे बटी हुई है, एक तरफ कितना है, रूट 2 आर है और एक तरफ कितना है, आर है। तो आप बोलेंगे भाई आर बराबर आपके पास कितना है, रूट 2 आर है प्लस में कितना है, आर है। आप बोलेंगे भाई इसमें से अगर मैं देखूं आर बराबर आपका आर कॉमन आ गया तो कितना बच गया, रूट 2 प्लस 1 बच गया मेरे दोस्त। इस आर को नीचे ले आओ तो आप बोलेंगे भाई आर अपोन में कितना, आर बराबर में कितना गया आपके पास, रूट 2 प्लस 1 अपोन में कितना मेरे दोस्त, 1। ये आपका रेशियो आ गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल प्यार से क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया, अभी भी नहीं आएगा, कोई बात नहीं, मैं दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन आप लोगों को, मैं याद आऊंगा आपको हर जगह जब जब आप पेपर देने बैठोगे। इन द क्वेश्चन कैन बी, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पढ़ा करो। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये रहा, यहाँ से क्वेश्चन है। तो आप क्या बोलेंगे, द कोड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस कितना आर टचेज एट अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस आर, ओके। दो सर्किल की बात कर रहा है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है, जिसका सेंटर एक हो। एक सर्किल आपके पास इस तरीके से बाबू और दूसरा सर्किल आपके पास इस तरीके से तो बोल रहा है कोड ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस आर, मतलब रेडियस आर वाली ये सर्किल है, बड़ा वाला सर्किल, ठीक है भैया। तो इसकी कोड जो होगी मेरे दोस्त, यहां से मैंने इस तरीके से बनाई कि मेरे दोस्त छोटे वाले के लिए वो क्या हो गई आपकी रेडियस हो गई, क्या हो गई, सॉरी टेंजेंट हो गई, छोटी टेंजेंट।
ठीक है भाई, चलो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एक सर्किल है आपके पास जिसकी रेडियस कितनी है r है, एक सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है आपके पास r है, इस तरीके से देखो छोटा r है, समझ में आ गया। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, तो ये बोल रहा है लेंथ ऑफ कोड, ये बोल रहा है जो बड़ा सर्किल है उसकी जो कोड है ना वो छोटे वाले की तरह छोटे वाले के लिए टेंजेंट का काम करेगी, हाँ है ना। और मेरे दोस्त यही तो बोल रहा है आपको कि द कोड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस r टचेस एट अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ कॉन्सेंट्रिक सर्किल, मतलब यहाँ पे टच कर रही है कहीं ना कहीं पे, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या हो गई, इस छोटा वाले सर्किल की क्या हो गई है, बड़े वाले की कोड जो छोटे वाले की टेंजेंट हो गई, ठीक है भैया। तो आप क्या बोलेंगे भाई, अगर मैं यहाँ से इस टेंजेंट पे डालूंगा तो 90 डिग्री बनेगा, हाँ है ना। तो आप बोलेंगे भाई चॉइस दे रखी तो कितना हो गया, 12 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, 12 हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल भी। अब मेरे दोस्त ये क्या बोल रहा है, आर इज एन इंटीजर, आर इज एन इंटीजर, नॉर्मल चीज है, इंटीजर ही होगा पहली चीज तो। आप बोलेंगे अगर 12, आपको एक ट्रिपलेट बनाना चाहिए 13, 12 और 5 की। तो अगर मैं बात करूं आपसे तो ये वाली चीज बहुत ध्यान से देखिएगा आप सारे के सारे, मैं क्या करना चाह रहा हूं आप लोगों को ये सिखाना चाह रहा हूं। आप बोलेंगे अगर मैं बात करूं भैया तो ये चीज कितनी हो गई 5, और ये चीज कितनी हो गई 13 हो गई, हाँ है ना, हो सकती है ना भाई। तो इसका मतलब क्या है, अगर 13 और 5 और ये कितना 12 हो सकती है, तो इसका मतलब क्या है, आर इंटीजर हो सकता है और ये भी इंटीजर ही होगा, हाँ है ना। तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही सही है एक तरीके से। तो आप क्या बोलेंगे भैया, यूजिंग बोथ आना चाहिए। तो आप बोलेंगे यहाँ पे बोल रहा है बाय वन स्टेटमेंट बोल रहा है ओनली, नॉट बाय अदर, नॉट बाय अदर बोल रहा है तो कैंसिल हो गया, ठीक है भैया। कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर अलोन, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही चाहिए आपको, ठीक है भाई। तो क्या बोल रहा है, यूजिंग बोथ, बिल्कुल सही है, ये वाला सही है, यूजिंग बोथ बट कैन नॉट आइदर, एक से नहीं कर सकते आप आंसर इसका, आपको दोनों ही स्टेटमेंट लगेगी, ये वाली भी और ये वाली भी, ठीक है मेरे दोस्त। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। एक बार डी पढ़ लेते हैं, कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग बोथ, ये तो गलत है भाई, प्रॉपर ही गलत है ये। इसके अलावा और क्या है भैया, आइदर स्टेटमेंट अलोन, ये भी गलत हो गया, दोनों चाहिए होगी आपके, दोनों, ये भी इंटीजर होना चाहिए और ये भी इंटीजर होना चाहिए। और मैंने आपको दिखा दिया भाई 13, 5 और कितना 12, इसको लगाओगे लाइव झिंगा लाला। अब ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा कि भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसके अंदर ये कितना है, 3 है, ये 4 है और ये कितना है, 5 है। तो मेरे दोस्त इन रेडियस जो होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। कैसे आएगी, आप बोलोगे भाई इन रेडियस बराबर होता है P प्लस बी माइनस एच बाय 2। तो आप बोलेंगे भाई 3 प्लस 4 माइनस 5 अपॉन में कितना 2, तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है भैया, आया ना। अब मेरे दोस्त ये अगर मैं इसको डबल कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 6, इसको डबल कर देता हूँ कितना हो जाएगा 8, और इसको डबल कर देता हूँ कितना हो जाएगा 10। तो आप बोलेंगे भाई 3, 4 और 5, ये क्या एक ट्रिपलेट है, तो 6, 8 और 10 ये भी क्या एक ट्रिपलेट है। आप बोलेंगे भाई कितना 9, 12 और 15 ये भी क्या है एक ट्रिपलेट है। आप बोलेंगे भाई कितना भैया 12, 16 और कितना 20 ये भी क्या होगी, एक ट्रिपलेट होगी आपके पास, ठीक है। और फिर अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 15, 20 और 25 ये भी ट्रिपलेट होगी। तो आप बोलेंगे भाई इस पे जो रेडियस आ रही है स्मॉल रेडियस, मतलब जो इन रेडियस होगी, जो सर्किल बनेगा अंदर तीनों साइडों को टच करते हुए जो सर्किल बनेगा उसको हम इन रेडियस बोलते हैं। तो ये कितना होगा मेरे दोस्त, यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। आप बोलेंगे अगर इसकी बात करें इन रेडियस की तो ये कितनी हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। आप अगर इसकी बात करें तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी आपके पास, 3 हो जाएगी। अगर बात करें इसकी तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी आपके पास, 4 हो जाएगी। और इसकी बात करें तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी आपके पास, आप बोलेंगे 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करा तो इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो इसको मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 4 से तो इसको भी 4 से, इसको 5 से तो इसको भी किससे, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सिंपल चीज है, आप बोलेंगे बिल्कुल भी। अब अगर जिसको ये चीज पता है, हमसे पढ़ा हुआ है, ठीक है भाई, तो वो चैंपियन है इस क्वेश्चन के अंदर, वो चैंपियन है भाई। क्या बोल रहा है भाई कि ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल कितना है भाई, बी पे 90 डिग्री है, सेंटर एक का कितना है आपके पास, ओ है। मतलब ये वाला सर्किल जो है, इन सर्किल जो है इसकी जो सेंटर है वो कितना है, ओ है आपके पास, और इसकी रेडियस कितनी है, 2 है, ठीक है भैया। आपको बोल रहा है बहुत प्यारी चीज बोल रहा है, क्या बोल रहा है भैया कि एम ए से एम सी, एम ए कितना आपके पास 2x है, और ये कितना है भैया आपके पास, आप बोलेंगे 3x है, कितना है 3x है। तो आप बोलेंगे भाई टोटल अगर इसकी बात करूं हाइपोटेनस ये कितना आ गया, 5 आ गया। जैसे ये 5 आ गया आपको पता होना चाहिए कि भैया ये कितना हो सकता है, 3x हो सकता है, और ये कितना हो सकता है, 4x हो सकता है, क्योंकि 3, 4, 5 क्या होती है आपके पास, एक ट्रिपलेट होती है। क्या होती है, 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट होती है। अब आप बोलेंगे अगर भाई 3, 4, 5 ट्रिपलेट होती है, क्या होती है, 3, 4 और 5 ट्रिपलेट होती है, तो उसकी इन रेडियस जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, आपने भी बताया। तो मेरे दोस्त अगर मैं 6, 8 और 10 कर दूंगा तो उसकी इन रेडियस कितनी होगी, 2 होगी। आप बोलेंगे क्या बोलेंगे भैया, अगर इन रेडियस, जो इन रेडियस होगी, कौन सा सर्किल है, इन सर्किल है कौन सा, आप बोलेंगे बड़े वाला सर्किल जो है ये इन सर्किल है। तो आप बोलेंगे इसकी इन रेडियस जो है भैया आपको 2 ही तो गिवन है, आपको 2 ही तो गिवन है, ठीक है भैया।
इसकी जो सेंटर है वो O1 है, इसका सेंटर जो है O2 है। ठीक है भाई, यही गिवन है, इसके अलावा, है ना। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन हो गया आपके। तो आप क्या बोलेंगे अगर बहुत प्यार से देखें तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे ट्रिपलेट लगा दूं, कौन सी ट्रिपलेट लगा दूं, कौन सी ट्रिपलेट लगा दूं भाई, 10, है ना। अब एक और पहले इसका पोस्टमार्टम ही करता हूं, इस पूरे फिगर का ही पोस्टमार्टम कर देते हैं, हटाओ यार। आप बोलेंगे भैया इस तरीके से आपके पास क्या गिवन है, ट्राइंगल गिवन है, बहुत ध्यान से देखना। तो एक तो हो गया आपके पास इन सर्किल, जिसकी रेडियस कितनी गिवन है आपको, 2 गिवन है। ठीक है भैया, यहाँ पर एम पे टच करिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। आपने एक और सर्किल यहाँ बना रखा है, बहुत प्यार से देखिएगा मेरे दोस्त, ये कितना है आपके पास, O1 है, सॉरी O2 है। और यहाँ पर आपने एक और सर्किल बना रखा है, ये कितना है आपके पास, आप बोलेंगे भैया O1 है। इस तरीके से देखो, आप बोलेंगे बिल्कुल, बहुत सारे तरीके हैं ना, बहुत सारे तरीके। जब हम तोड़ने बैठते हैं किसी चीज को तो बहुत अलग तरीके से तोड़ते हैं। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ भैया, ये आपके पास कितना था, 2x था, 2x था भाई, हाँ। और ये कितना था आपके पास, 3x गिवन था। तो आपके पास इसकी जो रेडियस थी ना वो कितनी गिवन थी, 2। तो मैंने माना कि भैया ये साइड अगर कितनी है, 10 है, तो आप बोलेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, एक पॉइंट से यहां पर टेंजेंट डली AM। तो मेरे दोस्त अगर मैं यहां पे पॉइंट मान रहा हूं N, कितना मान रहा हूं N, तो भाई जितना ये होगा AM उतना ही एग्जैक्टली ये होगा, ध्यान रखना। तो आप बोलेंगे भाई ये अगर मैं देखूं तो 5x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 है, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 4 आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 4। तो ये कितना रहा होगा आपके पास, CM कितना रहा होगा, 6 रहा होगा। अब मेरे दोस्त यहाँ पे देखना बहुत प्यार से, मुझे पता है जितना मेरे पास CM होगा, तो C पॉइंट से जब मैंने यहाँ इसके ऊपर टेंजेंट डाली होगी ऐसे, यहाँ ऐसे टेंजेंट डाली होगी, तो जितना CM होगा उतना मेरे पास क्या होगा, CD होगा। अरे हाँ या ना। आप बोलेंगे तो ये कितना CM, 6 है, तो ये भी कितना होगा, 6 होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब आपको पता है भैया, क्या पता है आपको कि ये मेरे पास कितनी है, 2 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे ले आओ। तो आप बोलेंगे भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कितना होगा मेरे पास, रेडियस 2 होगी। तो आप बोलेंगे भाई ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। तो आप बोलेंगे भाई ये भी कितना हो गया, 2 हो गया, ये भी कितना हो गया, 2 हो गया। अरे हो गया क्या। आप बोलेंगे भाई ये पूरा का पूरा कितना था आपके पास, 4 था, तो ये भी कितना हो गया, 4। देखो बन गया, ये 6 बन गई, ये पूरी कितनी बन गई, 8 बन गई, और ये पूरी कितनी बन गई, 10 बन गई। अरे तो मैंने तो प्रूफ भी कर दिया, जो चीज पुट करी मैंने वो चीज प्रूफ भी कर दी कि हाँ देखो बिल्कुल एग्जैक्टली सही पुट करी है मैंने। ठीक है भाई। फिर अगर मैं आगे बढ़ता हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर, तो पहली चीज, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तुम्हारे से, ये क्या बोल रहा है, AB प्लस BC पूछ रहा है आपसे, इसका सम और इसका सम पूछ रहा है। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम बात करें, इसने क्या पूछा है, AB प्लस में क्या पूछा है, BC पूछा है, तो ये कितना है, 8 है, ये कितना है, 6 है। तो आप क्या बोलेंगे, आंसर कितना गया, 14। खत्म कहानी, खत्म कहानी भाई, खत्म। सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए थी आपको, क्या कि भैया 3 4 और 5 पे रेडियस जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो 6 8 और 10 पे इन रेडियस हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे इन रेडियस आपको 2 दे रखी है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 6, ये कितना हो गया, 8। इन दोनों का सम पूछा है, तो एक क्वेश्चन का आंसर तो कितना आएगा, 14 आएगा। ये 100% बिल्कुल सही चीज है। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे भैया, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत प्यार से देखना, मैं डायग्राम बार बार नहीं बना सकता, इतना टाइम है भी नहीं। अब देखो इस पे एक और क्वेश्चन पूछा, इस पे इसने पूछा कि भाई O1 क्या होगा। इसने क्या पूछा, O1 क्या होगा। अरे बहुत सारे तरीके हैं भाई आपको O1 निकालने के, हम आपको ट्राइंगल में सिखा चुके हैं भैया, हम आपको क्या सिखा चुके हैं, ट्राइंगल में सिखा चुके हैं। अभी मेरे दोस्त बहुत ध्यान से देखना, सब कुछ मिटा रहा हूं एक बार के लिए ना, ये भी मिटा रहा हूं, ये भी मिटा रहा हूं। ठीक है भैया, एक बार के लिए इसको वापस से नीट एंड क्लीन है, चलो मैं पूरा बना ही देता हूँ। अरे यार हटाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके सामने इस तरीके से एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप बोलेंगे भैया इस तरीके से मेरे पास क्या है, इस तरीके से मेरे पास एक सर्किल है, और इस तरीके से मेरे पास एक सर्किल है। यहाँ पर सेंटर है O1 और यहाँ पर सेंटर है इसका O। भैया अगर मैं यहाँ से ऐसे डालूंगा, ये इस तरीके से आपके पास A है, ये B है, ये C है, ये आपने D माना है, यहाँ पे आपको M की माना है, यहाँ पे आपने N माना है। तो आप बोलेंगे भाई कितनी थी, 4, ये 4, ये 2, ये 2, ये 6, और ये कितना, 6। इस तरीके से गिवन था। मेरे दोस्त बहुत प्यार से एक चीज समझने की कोशिश करना, एक ही चीज सिखाऊंगा, दूसरी आप निकाल लेना। ठीक है, आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम बात करें तो एक ट्राइंगल में हमारे पास ये AD क्या हो गई, AD क्या हो गई भाई। अगर मेरे पास ये I यहाँ पे मिल रहा है O पे, और ये इन सर्किल बना रहा है, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गई कि नहीं हो गई। अब मैंने भाई आपको ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर भी निकालने सिखाई है, एंगल बाइसेक्टर भी सिखाइए कि भाई AD का स्क्वायर बराबर में आजू बाजू का मल्टीप्लाई, माइनस में कितना, ये इंटू में ये, सिखाइए कि नहीं सिखाइए। अरे बहुत प्यारी चीजें सिखा चुका हूँ भाई मैं आपको, बट कोई बात नहीं, उस तरीके से तो छोड़ो आप, आपको बहुत इससे भी आसान तरीके से सिखाते हैं।
आपको बस ये देखना होगा भैया गुलामी से कि भाई अगर मैं यहां से इधर मिला दूंगा तो 90 डिग्री बनेगा, और यहां से सेंटर से इस पे मिला दूंगा तो 90 डिग्री बनेगा। ऐसे ही भाई येलो से अगर मैं यहां से इसको मिलाऊंगा 90 डिग्री बनेगा, और यहां से इसको मिलाऊंगा तो 90 डिग्री बनेगा। अरे हाँ या ना बोलो, हाँ या ना, सिर्फ इतना सा बोलो कि हाँ या ना। आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर मैं ट्राइंगल को देख रहा हूं, ऐसे देखना बहुत प्यार से, ए एन ओ को देख रहा हूं। किसको देख रहा हूं? ए एन ओ को देख रहा हूं। ये कितना ए है, ये कितना एन है, ये कितना ओ है, ये कितना है 2 है, ये कितना है तुम्हारे पास 4 है। तो आप बोलोगे 16, और ये कितना हो गया तुम्हारे पास 20 हो गया। आप बोलेंगे अगर इसकी बात करें एओ की, भैया एओ कितना होगा, तो एओ का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस में कितना, 16 प्लस में कितना, अरे 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो आप बोलेंगे भाई एओ कितना हो गया आपके पास 20। 20 का मतलब कितना होता है, 2√5 होता है। 20 एओ का मतलब कितना हो गया, 2√5 हो गया। तो आप बोलेंगे भाई एओ कितना हो गया, 2 रूट में कितना हो गया भैया आपके पास 5 हो गया। अरे हाँ या ना? आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। आप बोलेंगे भाई मेरे पास पूरा का पूरा एओ, मतलब इस पूरी लाइन की बात करें तो ये कितने आ गई मेरे पास, 2√5 आ गई। अरे भाई एक नॉर्मल चीज है, एक 90 डिग्री ट्राइंगल में आप क्या कर दोगे, 4 है आपके पास पूरा, ये कितना है 2 है आपके पास, और यहां से आपने यहां मिलाया है, ठीक है, और हाँ ठीक है, इस तरीके से मिलाया है। और या फिर आप ऐसे देख लो इसको कि भैया ऐसे आपके पास एक ट्राइंगल है, बहुत प्यार से देखना, इस तरीके से, ठीक है, और यहां से आपने एक 90 डिग्री बनाया, और यहाँ पे भी आपने एक 90 डिग्री बना रखा है इस तरीके से। तो मेरे दोस्त 90 में मेरे को पता है भाई ये 90 कॉमन हो गया, तो ये छोटे वाला बड़े वाले के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो छोटे वाला है बड़े वाले के सिमिलर होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्त, होगा कि नहीं होगा? आप ये बताओ। आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा भैया। अगर इधर से भी देख रहे हो मेरे दोस्त तो ये 90, ये वाला चीज 90, ये वाला एंगल कॉमन, ये वाला इसमें भी छोटे वाले में आएगा, बड़े वाले में भी आएगा। आपकी इच्छा, आप कहीं से भी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, मैंने इस वाले ट्राइंगल को ले लिया। कौन सा ट्राइंगल को ले लिया भैया? अब यहां से आपने क्या कर रखा है, एक ये भी डाल रखा है, इसका यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, एक्स ले लेते हैं, और ये कितना आपके पास O1 है, ये O1 है, और ये कितना आपके पास एक्स है, ठीक है भैया। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम बात करें ट्राइंगल AXO1 की, तो ये क्या सिमिलर होगा? आप बोलेंगे ANO के, हाँ या ना? आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो ये मेरे पास क्या है, रेडियस है। तो आप बोलेंगे भैया इस वाले ट्राइंगल में, छोटे वाले में ये थीटा है, थीटा के सामने कितना है, R है, तो बड़े वाले में थीटा के सामने कितना है, 2 है, ठीक है भैया, ठीक है भाई। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, समझ में आ गई। आप बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे कि भैया यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये पूरी की पूरी दूरी कितनी है मेरे पास, 2 रूट में कितना है, 5 है। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना आप सारे के सारे। मैं ये बोल रहा हूं भैया ये वाली चीज कितनी है मेरे पास, 2 है। मैंने इसकी रेडियस जो है भैया कितनी मानी है, इसकी रेडियस R मानी है ना। तो आप बोलेंगे भैया कितना है मेरे पास, R है। ये भी कितना होगा भैया मेरे पास, R होगा, ठीक है भाई। तो अगर मेरे को ये जो चीज पता लग गई, ये वाली चीज यहां से लेकर यहां तक की चीज जो है ये कितनी है भैया, आप बोलेंगे 2 प्लस में कितना, R है। तो क्या मैं ये चीज नहीं निकाल सकता क्या? तो आप बोलेंगे भैया 2√5 में से आप कितना माइनस कर दो, 2 प्लस R माइनस कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा। अगर इसको नाम दे देते हैं अपन, कितना आपने Y नाम दिया है ना, X नाम दिया है इसको X, तो इसको Y नाम दे दो। तो आप क्या बोलेंगे भैया, यहाँ पे A है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये AY आ जाएगा, AY। तो AY आपके पास ये आ जाएगा। तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने ये जो चीज आई आपके पास 2√5 माइनस में कितना, 2 प्लस R आई है, ठीक है भैया। तो आप क्या बोलेंगे भाई, ये कितना गया आपके पास, 2√5 माइनस में कितना गया आपके पास, 2 प्लस में कितना R आया, ठीक है भैया। और अगर इसकी बात करूँ इस 90 में, बड़े वाले ट्राइंगल में आपके सामने 90 के सामने कितनी है, पूरी की पूरी साइड जो कितनी है, 2√5 है। आप बोलेंगे इससे कट गया, तो आप बोलेंगे भैया R बराबर कितना गया आपके पास, 2√5 माइनस 2 माइनस का R, इसको इधर ले आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2R। ये कितना हो गया, 2√5 माइनस में कितना, 2। आप बोलेंगे भाई 2R बराबर में 2 कॉमन आ गया मेरे पास, तो ये कितना गया, √5 माइनस में कितना, 1 आ गया। आप बोलेंगे भाई इस पूरे से ये पूरा कट गया, तो आप बोलेंगे भैया R जो आ गई मेरे पास, R जो आ गई भाई, क्या गलती कर दी, क्या गलती कर दी भाई, क्या गलती कर दी भाई आपके भाई ने? ओके, देखो गलती क्या करी आपके भाई ने, गलती क्या करी है, ये वाला √5 जो है ना, इसको भूल गया तुम्हारा भाई, इस √5 को भूल गया तुम्हारा भाई। देख लो भाई, ब्लंडर हो जाता है अभी तो। आप बोलोगे भाई इस √5 को इधर भी तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, √5 R√5, ये कितना है, 2√5 माइनस में कितना, 2 माइनस में कितना, R। इसको इधर ले आओ भैया, तो आप बोलोगे R√5 प्लस में कितना गया भैया आपके पास, R,
और इधर कितना आ जाएगा आपके पास, आप बोलोगे भैया 2, ये कितना √5 माइनस में कितना 1, ठीक है भैया। तो r कॉमन आ गया, आप बोलोगे भैया √5 प्लस में कितना 1, और ये कितना हो गया 2, ये कितना √5 माइनस में कितना 1, ठीक है भाई। मजा आ गया क्या भाई। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर देखें r बराबर, इसको नीचे भेजोगे तो आप बोलोगे भाई √5 माइनस में कितना 1, नीचे कितना है √5 प्लस में कितना 1 है, रैशनलाइज करोगे भैया, और 2 भी चल रहा है, ध्यान रखना 2, यहाँ 2 भी चल रहा है, तो आप बोलोगे ये कितना होगा, माइनस साइन से रैशनलाइज हो जाएगा, और नीचे कितना भाई, माइनस साइन से रैशनलाइज हो जाएगा, ठीक है भैया। आप बोलेंगे भैया अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो आप बोलेंगे भाई कितना गया मेरे पास ऊपर, आप बोलेंगे स्क्वायर बन गया, तो आप बोलेंगे भैया अगर मैं बात करूं √5 माइनस 1 के स्क्वायर की, तो आप बोलोगे 5, √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, इस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो आप बोलोगे 5 प्लस 1 माइनस में कितना 2√5, ये बनेगा, ध्यान रखना इस चीज को, बच्चों से ये चीज सोल्व नहीं होती, ध्यान रखना। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम बात करें, बहुत प्यार से देखें, हमारे पास 2 तो था ही, जब यहां देखा तो होल स्क्वायर बना, इस होल स्क्वायर को सॉल्व करा तो आप बोलेंगे भाई कितना आ गया, 5 और 1 6, 6 माइनस में कितना आ गया आपके पास, आप बोलेंगे 2√5 आ गया, ठीक है भैया। और नीचे कितना चल रहा है आपके पास, ये कितना हो गया भैया, आप बोलेंगे भैया आपके पास कितना है, √5 प्लस 1 है, और यहाँ कितना है √5 माइनस 1 है, तो आप बोलेंगे भाई कितना हो गया 5 माइनस 1, अरे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आप बोलेंगे नीचे कितना गया 4 आ गया। आप बोलेंगे इस 2 से ये 2 बारी में कट गया, और इस 2 से ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, और 2 भी कट गया, तो आप बोलेंगे r की वैल्यू होगी 3 माइनस √5, कितनी आ गई मेरे दोस्त, 3 माइनस √5। तो आप क्या बोलेंगे भैया, आंसर जो आ गया मेरे पास 3 माइनस √5, ऑप्शन नंबर डी आ गया। बहुत प्यारे लेवल का क्वेश्चन था और बहुत प्यारे तरीके से करवाया, ठीक है। इसका तरीका एक और है जो मैं थोड़ा सा अपने चहीते बच्चों को देता हूँ, ठीक है, आप भी हमारे चहीते हो, आप अगर क्लास मांगोगे, अब ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, ये होगा कैसे, HW है, सभी को बना के इसका आंसर देके जाना है। होगा कैसे मेरे दोस्त, ये आप बोलेंगे भाई यहाँ से मैं इसको ड्रॉ करूंगा, यहाँ से मैं इसको ड्रॉ करूंगा इस तरीके से, तो ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास r है, सॉरी ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास r है, ये पूरी की पूरी चीज मैं निकाल लूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास ये कितनी है 6, तो आप बोले अगर ये मेरे पास 6 आ गई भैया, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर तो कितना गया 40, 40 का मतलब होता है कितना भैया 2√10, कितना होता है 2√10, तो मेरे पास ये पूरी की पूरी चीज कितनी आ गई 2√10 आ गई, कितनी आ गई 2√10 आ जाएगी, ठीक है भाई। अब मुझे पता है ये छोटे वाला बड़े वाले की क्या है, सिमिलर है, तो आप बोलेंगे भाई अगर मेरे को ये चीज पता लग जाए, कौन सी चीज पता लग जाए, गुलाम भी से करता हूँ, ये चीज तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे काम हो जाएगा, आप बोलेंगे भाई ये चीज तो मेरे को पता है कितनी है, r है, तो आप बोलेंगे भैया हमारे पास इस ट्राइंगल में r अपॉन में कितना है 2 है, ठीक है भैया। फिर अगर हम बात करें बहुत प्यार से, तो हम देख रहे हैं इधर कितना है, ये वाली चीज निकालनी है, और बड़ी चीज कितनी है 2√10 तो है ही हमारे पास, तो आप बोलेंगे भाई 2√10 में से ये वाला 2 और ये वाला r माइनस कर दो, माइनस कितना कर दो 2 प्लस r कर दो, खत्म कहानी, लो भाई निकल गया आपका r। बट इस चीज पे पहुंचने के लिए आपको बाबू ये चीज तो समझ में आनी चाहिए, ये इतनी राम कहानी गाई है, ये तो आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई इसमें सिमिलरिटी लग रही है, दिखती नहीं है भाई हर किसी को सिमिलरिटी, समझ में ये चीजें दिखानी पड़ती है बच्चों को, सिमिलरिटी है ना, कुछ और की बात नहीं कर रहा। चलो ठीक है, अब मैंने बहुत प्यारे क्वेश्चन करा है, एक और क्वेश्चन है आपके सामने बहुत प्यारा सा, क्या बोल रहा है भैया कि भाई आपका ओ चलो पढ़ ही लेते हैं एक बार यार, डायग्राम तो क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर अ ट्राइंगल ABC is inscribed, okay, with center O, okay, PO और A कितना है तुम्हारे पास x डिग्री है, OQB, OQ और कितना B आपके पास y डिग्री है, OB कितना है आपके पास बराबर है किसके भैया BQ के, ठीक है भैया, समझ में आ गया। बहुत ध्यान से देखना भाई, थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको ना, ठीक है। अब देखो भाई क्या बोल रहा है भैया आपसे ये कि भैया आपका OB यहां पे भी लिखा हुआ है, OB बराबर कितना है BQ है, अरे यार इससे आसान क्वेश्चन मुझे लग नहीं सकता, और कुछ देगा आपको, ये सेंटर में मिल रहा है, और ये आप बोलोगे भैया मैं अगर ट्राइंगल की बात करता हूं इस तरीके से, किसकी BOQ की, किसकी बात कर रहा हूं भैया BOQ की, ये आपके पास B है, ये O है और ये Q है, अगर भैया ये और ये आपके पास बराबर है, आपको ये एंगल कितना दे रखा है Y, तो ये एंगल भी कितना होगा भैया Y होगा, अरे हाँ या ना। अब पके हुए चावल क्या बोलेंगे भैया, अगर मैं बात करूं ये कितने हो जाएगा मेरे पास 2y हो जाएगा, पके हुए चावल है सब बोल सकते हैं, कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, ठीक है भाई, क्योंकि उनको पता है एक्सटीरियर एंगल बन गया। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम बात करें तो ये एंगल भी कितना गया मेरे पास y आ गया, कितना आ गया y। अब इसके अलावा देखो आप कुछ और समझ में आ रही तो आपको चीज, इसके अलावा देखो भाई, बताओ भाई कुछ और आपको दिख रहा है इसके अंदर तो बताओ,
तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम बात करते हैं, बहुत प्यार से देखना, आपको इसने y कितना दे रखा है, 15 डिग्री दे रखा है, ठीक है भैया। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम देखें, मेरे को y 15 डिग्री की बनता, ये भी 15 डिग्री है, तो आप बोलेंगे भाई ये कितना हो गया मेरे पास, 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, ठीक है भैया। आप मुझे ये बताओ सिंपल सी चीज, क्या मेरे पास ओ बी जितना होगा, क्या मेरे पास ओ बी जितना होगा, ये रेडियस है मेरे पास, तो भैया क्या ये भी मेरे पास रेडियस है क्या? अरे हाँ या ना बताओ, हाँ या ना। तो आप क्या बोलेंगे भैया, इसको थोड़ा सा अगर ऐसे आगे बढ़ाया हमने, ठीक है भैया, और इसको ऐसे आगे बढ़ा के हमने यहां से इसको सेंटर में मिला दिया, तो आप बोलोगे भाई जितना मेरे पास ये है उतना मेरे पास ये है। अरे ये मेरे पास रेडियस है तो ये भी मेरे पास रेडियस है, तो इसका मतलब क्या, आइसोसेलियस ट्राइंगल बन गया इस तरीके से। ये मेरे पास 2y है, ये एंगल कितना गया, 30 आ गया, तो ये कितना होगा भैया, 30 होगा। अरे हाँ या ना। तो आप बोलेंगे भैया फिर अगर ये 30 है, 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अरे हाँ या ना भाई, ये देखना ही नहीं, देखा ही तुम जाता। ये कितना हो गया तुम्हारे पास, 120 हो गया। अब आप बोलेंगे भैया एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, क्या है हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन है भैया। आप बोलेंगे भैया उसके ऊपर दो एंगल है, ये कितना है 15 डिग्री है, वाई कितना है 15 डिग्री है। अगर इसकी बात करते हैं तो भैया ये कितना है, 120 डिग्री है भैया, ये 135 हो गया, तो ये कितना हो गया आपके पास, 45 डिग्री हो गया। तो एंगल एक्स जो है आपके पास 45 डिग्री है, वाई जो है आपके पास 15 डिग्री है। अब आपसे कुछ भी पूछे, कुछ भी, क्या ही पूछेगा इसके अंदर। और अगर आपको पता है कि सेंटर पे, आपको पता है कि वह सेंटर पे ए बी आर्क से 120 डिग्री बन रहा है, तो ये एंगल कितना होगा, 60 होगा। अरे कुछ भी पूछे यार, क्या ही पूछा इसने, एक्स वाई का रिलेशन पूछा है। तो आप बोलेंगे भैया हमने देखा कि एक्स की वैल्यू कितनी है, 45 आई है। हमने क्या देखा भैया, एक्स की वैल्यू 45 आई है, एक्स की वैल्यू 45 आई है भैया, और ये कितना है, 15 है, तो क्या आपस में इक्वल हो सकते हैं, नहीं। एक्स की वैल्यू 45 आई है तो 2 इंटू 45 90 हो गया, और 3 इंटू 15 45 हो गया, नहीं। आप बोलेंगे एक्स की वैल्यू कितनी है, 45 है, और वाई की वैल्यू कितनी है, 15 है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 45 है, और वाई की वैल्यू कितनी है, 15 है। अरे हाँ मेरे दोस्त, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो गया। अरे समझ में आया कि नहीं आया तुम लोगों को? आगे बढ़ो भाई, क्या बोल रहा है भैया, ए सी बी। अरे अभी तो बताया आपको यार, पूरा क्वेश्चन ही तोड़ दिया कि भैया ये जो एंगल है हमारे पास, ये 45 डिग्री है, वाई हमारे पास यहां पर आया, ये एंगल कितना था, 15 डिग्री था, तो ये पूरे एंगल जो हो गया, ये पूरा एंगल ये कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। तो आप बोलोगे भैया अगर मैं बात करूं ए बी आर्क से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है 120 बन रहा है, तो सरकमफेरेंस पे बाबू यहां जो एंगल बनेगा 120 का आधा 60 डिग्री बनेगा। खत्म मेरे दोस्त, कहानी खत्म। समझ में आया? 32 मिनट हो गए, बट मेरी इच्छा है यार तुम्हारे को और क्वेश्चन कराने की, पता नहीं क्यों, देखो तो बकवास क्वेश्चन, रद्दी क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन ये कराता हूं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोड ऑफ अ यूनिट रेडियस सर्किल विद सबटेंड्स एन एंगल 2 थीटा एट सेंटर। ओके भाई, थीटा क्या है तुम्हारा, 45 डिग्री से छोटा है। ओके, आप बोलेंगे भैया इस तरीके से हम बात करते हैं, ये बोल रहा है द लेंथ ऑफ कोड अ यूनिट, कोड की जो लंबाई है वो कितनी है, 1 यूनिट है। अच्छा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोड ऑफ अ यूनिट रेडियस। ओके, यहां पे सेंटर है, यहां पे तुम्हारे पास कोड है, तुमने बोला भैया ये कितना है मेरे पास, 1 है। ठीक है भैया, भैया यहाँ पे ये भी मेरे पास कितना है, अ यूनिट का मतलब 1 यूनिट हो गई। ठीक है भैया, फिर क्या बोल रहा है भैया कि यहां पर जो एंगल है वो कितना है, 2 थीटा है। कितना है, 2 थीटा। अगर मैं यहां से कोड के मिड पॉइंट को मिलाऊंगा तो 90 डिग्री बनेगा। तो मेरे को पता है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, तो मेरे दोस्त ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, और ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब इसकी बात करते तो ये कितना हो गया, एल, और ये भी कितना हो गया, एल हो गया। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर मैं थीटा से देखूं तो मुझे पता है कि भैया साइन थीटा बराबर होगा आपका एल अपॉन में कितना, हाइपोटेनियस 1। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो आप क्या बोलेंगे भैया, एल बराबर में कितना गया, साइन थीटा आ गया। एल बराबर में कितना गया, साइन थीटा आ गया। मतलब मेरे पास इस एल की वैल्यू कितना है, साइन थीटा ही है, इस एल की वैल्यू भी कितनी होगी, साइन थीटा होगी, कॉन्ग्रुएंट है। तो आप बोलेंगे भैया साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये कितना हो गया भाई, 2 साइन थीटा हो गया। खत्म कहानी यार, पता नहीं किस तरीके से सोच रहे हो, 2 साइन थीटा। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना भाई, कमेंट जरूर करके जाना। मस्त क्वेश्चन लिए हैं मैंने। ठीक है भैया, ये नहीं कराऊंगा भाई, तुम्हारे को बेहतरीन क्वेश्चन करा के भेजता हूँ। ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है, सब कराऊंगा यार, मैंने सोच रखा है कि तुम लोगों को क्या देनी है भाई क्लास देनी है इसकी, ये भी कराऊंगा, ये भी कराऊंगा। रुक जाओ, देखो ये भी नहीं करा रहा, ये कराऊंगा भैया, देखना बहुत प्यार से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कृष्णा, तू भी देखना,
इन अ सर्किल ऑफ रेडियस कितनी है भैया 5 सेंटीमीटर है। ए बी एंड ए सी आर टू क्वाड्स। ओके भाई, तो ए बी बराबर ए सी कितनी है 8 है। ठीक है भैया, तो आपको क्या ये पता है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट पता है कि भैया अगर हम बात करें, बहुत प्यार से देखें, तो डायामीटर से सरकमफेरेंस पे मैं कहीं भी एंगल बनाऊंगा तो 90 डिग्री बनता है। आया ना? तो अगर मेरे पास ये ए है, ये ए है, तो ये ए रूट 2 होना चाहिए। आया ना? और अगर 90 डिग्री से छोटा एंगल बनेगा तो उसका मतलब क्या बनेगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो अगर मेरे पास ये ए है, ये ए है और ये सी है, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या बोलता है भैया कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर और लेसर, ग्रेटर देन कितना सी स्क्वायर, यही बोलता है ना। और ऑब्ट्यूज क्या बोलता है भैया, अगर इस 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनेगा, 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनेगा तो उसका मतलब क्या है भैया, इस तरीके से बनेगा। 90 डिग्री से बड़ा इस तरीके से बनेगा ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। आया ना? तो इस डायमीटर से छोटी हो जाएगी उसकी साइड। अरे हाँ, आया ना? और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या बोलेगा भैया कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या बोलता है कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इससे ग्रेटर होगा कितना आपका सी स्क्वायर। अरे हाँ, आया ना? आया ना? ये चीज पता है आपको? आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, अगर ये पता है तो मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आप क्या बोल रहे हैं भैया, इसको पिंक पेन से कराता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन लिया मैंने ऐसे, जिसको एक में नहीं आएगा दूसरे में आ जाएगा। ठीक है भाई, इन अ सर्किल विद रेडियस कितना 5 सेंटीमीटर, ए बी एंड ए सी आर टू कोड्स। ओके भैया, एक सर्किल है आपके पास इस तरीके से, जिसमें आपके पास ए बी और ए सी आपके पास दे रखा है। ठीक है भैया, अभी बाद में बनाऊंगा इसको, चलो ठीक है। आप बाहर ही एक ट्राइंगल बना लो इस तरीके से, ये 8 है, ये 8 है, और ये कितना आपके पास ए बी और सी है। ठीक है भैया, तो मुझे बताओ थर्ड साइड की अगर हम बात करें, मुझे पता है अगर मैं बीसी को डायामीटर से गुजार दूंगा तो बीसी कितना होना चाहिए, 8 रूट 2 होना चाहिए। आया ना? तो लेकिन इसने रेडियस कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। तो आप बोलेंगे इसके हिसाब से डायमीटर कितनी है, 10 है। तो मतलब मेरे दोस्त 90 डिग्री एंगल तो नहीं बन रहा, मतलब बीसी जो है आपकी डायमीटर तो नहीं होगी। ठीक है भैया, फिर आप बोलेंगे अगर मैं बात करूं भैया बीसी की, हम ऐसे देख लेते हैं एक बार के लिए कि भाई 8 का स्क्वायर प्लस में कितना 8 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे भैया, ये कितना हो गया 64 प्लस में कितना 64 हो गया। अगर ऑब्ट्यूज बनता है मेरा, क्या बनता है ऑब्ट्यूज, तो आप बोलेंगे भैया 128 से बड़ी होनी चाहिए साइड, जो साइड होगी इससे ऊपर वो किससे बड़ी होनी चाहिए, 128 से बड़ी होनी चाहिए। आप बताओ एक सर्किल जिसकी लॉन्गेस्ट कोड ही कितनी है भैया, लॉन्गेस्ट कोड जो है डायमीटर होती है वो कितनी 10 है, तो क्या पॉसिबल है इससे बड़ा, आप 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो उससे बड़ा लाना। तो आप बोलेंगे नहीं भैया, तो आप क्या बोलेंगे भैया, यहां बनेगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या बनेगा भैया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगा। बहुत ध्यान से देखना बाबू, हर किसी की बस की बात नहीं है इस तरीके से सोचना और इस तरीके से क्वेश्चंस को करवाना। ठीक है भैया, हम तो शुक्रगुजार हैं जिनसे हमने सब कुछ सीखा है। ठीक है भाई, अब ये देखो आप क्या बोलेंगे भैया, यहाँ पे कितना आ गया ए, ये आ गया कितना बी। आप बोलेंगे भाई यहाँ पे कितना आ गया ए बी और कितना आ गया सी आ गया। ठीक है भैया, आप बोलेंगे भाई जितनी ए बी है ये 8 है, ये 8 है। आप बोलेंगे बीसी को अपन ने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, कोई प्रॉब्लम? आप बोलेंगे नहीं भैया, तो बीसी इज द कोड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीसी, यही पूछा इसने आपसे। मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं भैया कि यहां पर कहीं ना कहीं सेंटर होगा। आपको पता है भैया ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो मैंने इसको इस तरीके से मिला दिया, ये सेंटर है आपका ओ, जो भी है ओ ले लो सेंटर। तो आप बोलेंगे भैया मुझे पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इस सेंटर पे जा रहा है, तो ये सेंटर क्या हो जाएगा, ये सर्किल जो हो गया एक्स सर्किल हो गया, और एक्स सर्किल हो गया। ठीक है भैया, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री होगा, यही आपकी मीडियन होगी, यही आपका क्या होगा एल्टीट्यूड होगा, यही आपका एंगल बाइसेक्टर होगा, यही मैंने सिखाया है। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब आप क्या बोलेंगे भैया, मैंने इसको पूरा नीचे तक बढ़ा दिया, तो यहां से लेकर भैया हम बात करेंगे ये कितना डी है और ये कितना ई है, तो आप बोलेंगे भैया ए ही जो है आपकी क्या है डायमीटर है। अब क्या करना है भैया, आपको एक और चीज करनी है, ग्रीन पेन से आप क्या करेंगे भैया, इसको यहां से यहां मिला दो। अगर आपके पास ए जो है डायमीटर है, तो आप क्या बोलेंगे भैया डायमीटर से सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। अब आपसे कुछ भी पूछे यार, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम बात करें यहां से लेकर यहां तक की दूरी, तो ये कितना है आपके पास, पूरा 5 है, नीचे वाला भी कितना है 5 है, तो टोटल कितना हो गया आपके पास 10 हो गया। अरे हाँ है ना? तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम बात करें बहुत प्यार से देखें, हमें पता है कि ये 10 है, ये 8 है, यहां 90 डिग्री है, तो ये कितना आएगा भैया, 6 आएगा कि नहीं आएगा? अरे 6 आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरीके से, ठीक है सॉरी, इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास जिसमें ये कितना है 8 है, ये 90 डिग्री है, ये 10 है, तो ये कितना होता है 6 होता है ट्रिपलेट से। ट्रिपलेट तो आपको याद होनी चाहिए ना, 8 6 और 10 की ट्रिपलेट होती है। तो आप बोलेंगे बिल्कुल भैया।
अब इसके बाद आपसे क्या पूछा है, बीसी पूछा है, तो मुझे पता है जितना मेरे पास बीडी होगा उतना ही मेरे पास डीसी होगा। अरे मेरे दोस्त याद करो वो दिन जब 90 डिग्री के ट्राइंगल में ऐसे सिखा रहा था मैं आपको, क्या भैया ये कितना है बी और ये कितना है डी, ये कितना है ए और ये कितना है सी, कि भाई बीडी बराबर कितना होता है परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन में कितना हाइपोटेनियस होता है। अरे हाँ है ना, देखो दोबारा 1990। हम बदलते नहीं है भाई तरीके, जो सिखाया जाता है ना आपको उसी पर रहते हैं हम। ठीक है भाई, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आपको बीडी की बात कर रहे हो आप, तो आप बोलेंगे भाई परपेंडिकुलर कितना है 8। हम किसकी बात कर रहे हैं, बीडी की, तो आप बोलेंगे बीडी बराबर परपेंडिकुलर कितना है 8, बेस कितना आपके पास 6, अपॉन में कितना 10, तो ये कितना हो गया भैया आपके पास 4.8 हो गया। तो अगर आपके पास भैया ये कितना हो गया 4.8 हो गया, तो ये कितना होगा भैया आपके पास, ये कितना होगा, आप बोलेंगे भाई 4.8। आप बोलेंगे 4.8 यहां पर है, 4.8 यहां पर है, तो भैया ये कितना हो गया आपके पास 9.6 हो गया कि नहीं हो गया। तो आप क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से क्या हो गया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। मेरे दोस्त मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, मुझे पता है बहुतों से नहीं बनेगा ये क्वेश्चन भी, बहुतों से नहीं बनेगा, बट मैं आपको एक HW दे करके जाता हूं आज का, इसको ही बना के दिखाना, सेम उसी तरीके से बनेगा, सेम उसी तरीके से बनेगा, 1990 लग जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है भाई, ठीक है। वैसे तो मैं ऑफलाइन में गारंटी देता हूँ कि जो पढ़ाया उससे बाहर कुछ आएगा नहीं और आता भी नहीं है, मुझे पता है, ठीक है। तो आपको भी बोलना चाहूँगा कि ऑनलाइन का तो चलो ठीक है, मैंने बोल रखा है आपको कमेंट भर के दोगे तो आपके लिए लाइव आ रही है बहुत जल्दी। मैं मतलब लाइव के सेशन लेकर के आ रहा हूँ, सर्किल का, 2D मेंसुरेशन का, मेंसुरेशन के। मेरी इच्छा है आपको पढ़ाना एक अलग तरीके से, डिफरेंट वे से, समझ में आपको फील होगा भाई, बिल्कुल डिफरेंस दिख जाएगा आपको, दिन रात का अंतर दिखेगा जब आप पढ़ना चालू करोगे हमसे। तो बस यही चीज़ है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।